ये देखो भाई, मुझे क्या मिला है। श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम खंड के अंदर षष्ठ स्कंद के अथाष्टादश अध्याय में पृष्ठ अंक 796 में वृत्रासुर के प्रसंग के 42वें श्लोक में बताया गया है। इसमें संदेह नहीं कि स्त्रियां। तो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। मेरी इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज इतना इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आप लोगों के लिए। उससे पहले आप ये छोटी सी क्लिप देखो। ये लड़का शादी से पहले अपनी मंगेतर के जन्मदिन की तैयारियां कर रहा था और ये मंगेतर अपने होने वाले पति के मौत का क्या इंतजाम कर रही थी। ये लड़की जिसे आप देख रहे हैं कल तक सोशल मीडिया पर अपने मंगेतर के मरने के बाद लिख रही थी कि आई लव यू सो मच, तुम मुझे क्यों छोड़ गए मेरे जन्मदिन पर। लाखों लोग संवेदनाएं दिखा रहे थे, इस लड़की के लिए बुरा फील कर रहे थे कि कितनी बदकिस्मत है ये। लेकिन पुलिस ने जो कहानी बताई है वो शादी से, प्यार से, मानवता से, इंसानियत से आपका विश्वास हिला सकती है। ये कहानी है 26 साल के केतन अग्रवाल की, एक बड़े बिल्डर का इकलौता बेटा, घर का लाडला, माँ बाप की आंखों का तारा, जिसने अपनी माँ बाप की बात मानकर इस लड़की से अरेंज मैरिज करने का फैसला किया। नवंबर में शादी फाइनल हुई। माँ बाप ने बड़े शौक से एक 17 करोड़ के बड़े पैलेस में शादी बुक की थी। हनीमून के लिए बाली भेजने की तैयारी थी। मेहमानों के लिए माँ बाप ने 2 प्राइवेट फ्लाइट तक कर रखी थी। घर में तमाम खुशियां आने वाली थी, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि जिस लड़की को कुछ महीनों बाद दुल्हन बनकर घर आना था वो इस लड़के की हत्या की साजिश में शामिल हो जाएगी। ये वीडियो देखिए आप, एंगेजमेंट के बाद का ये वीडियो है। ऐसा लगता है कि दोनों कितने खुश हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। लड़का अपनी होने वाली बीवी के लिए फूल ला रहा है, उसे प्रपोज कर रहा है। इसे देखकर लगता है कि यार हैप्पी कपल ऐसे होते हैं। शादी में आपका विश्वास जग जाता है। देखिए इस तस्वीर को, साथ हंसते मुस्कुराते एक दूसरे के करीब खड़े हुए, एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले। केतन के चेहरे पर वो सुकून है जो किसी लड़के के चेहरे पर होता है जब उसे मनपसंद औरत मिल जाती है। सिया भी खुश नजर आ रही है और इस वीडियो को देखकर शायद ही कोई यकीन कर पाएगा कि इस वीडियो में जो लड़की है वो इसकी मौत की वजह बन सकती है। हाँ, कम से कम आरोप यही कहते हैं, कम से कम मुकदमा तो इसी बात का चल रहा है। इस वीडियो को देखकर आप अंदाजा लगाइए कि क्या केतन जरा भी अंदाजा लगा सकता था कि जिस लड़की से वो मोहब्बत का इजहार कर रहा है वो उसकी जिंदगी छीनने की वजह बनेगी। प्यार धोखा मौत की कहानी पहले भी दोहराई गई है। बीते कुछ समय में इस देश ने सोनम रघुवंशी, मुस्कान रस्तोगी जैसे मामले देखे, लेकिन अब पुणे से आई ये कहानी लोगों के मन में सवाल पैदा कर रही है कि चाहिए क्या। अब ये बताओ, गलती किसकी इसमें? सबसे बड़ी चीज में गलती माँ बाप की है, उसके बाद लड़की की होती है। या जब तुमको शादी नहीं करनी ना तो अपने माँ बाप को उन पे सीधा मना कर दिया करो। माँ बाप के मुंह पे नहीं मना कर सकते। जिस लड़के को तुम देखने जा रही हो, जिससे तुम्हारी शादी तय हो रही है, उस लड़के के मुंह पे मना कर दो कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। अगर ये नहीं बता सकते कि मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं किसी और से प्यार करती हूँ, तो उसे सीधा बोलो तुम मुझे नहीं पसंद, बात खत्म, क्लियर। यार तुम अपने स्वार्थ की वजह से तुम किसी और को क्यों मारती हो? तुम अपना तो नुकसान करती हो, साथ में दूसरे के माँ बाप के लड़के का भी नुकसान करती हो, उनका भी बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। ठीक है, उस लड़की की इसमें क्या करती थी? ठीक, उससे पहले मैं कई बार ये चीज बोल चुका हूँ कि लड़की एक इतनी बुरी चीज, इतनी गंदी चीज है ना जिसका तुम अंदाजा तक नहीं लगा सकते। दुनिया में सिर्फ एक ही लड़की कामयाब है, एक ही लड़की पे भरोसा कर सकते हो तुम, वो भी तुम्हारी माँ। बस। अब कई लोग ये बोलेंगे कि माँ भी तो एक लड़की है, तो मेरा ये बात उन लोगों के मुंह पे तमाचा है कि जो एक लड़की को एक माँ को कंपेयर करते हैं। जो लड़की एक लड़की शादीशुदा नहीं है, माँ नहीं बनी, उसको तुम माँ से कंपेयर करोगे? उसको तुम एक माँ वाली फीलिंग ला सकते हो? नहीं। जो लड़का बाप नहीं बना या उसकी शादी नहीं हुई, तुम उसको बाप से कंपेयर कर सकते हो? नहीं। एक माँ जो होती है ना, उसकी इमोशंस एक लड़की से कई गुना ज्यादा अच्छे और निस्वार्थ होते हैं, ये चीज याद रखो। तो दोबारा किसी लड़की को एक माँ को ना कंपेयर मत करना, समझे? एक माँ जो होती है उसको पता होता है क्या सही है क्या गलत है। चलो बात छोड़ो, आज के टाइम की माएँ जो होती हैं वो भी मतलब कि कह नहीं सकते कि वो माँ के लायक है। हम लोगों की माँ की जमाने की बात कर रहे हैं, उस जमाने की लड़की की बात करें तो भी ओके है, लेकिन आज के टाइम पर देखो कोई भी ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी आज के टाइम पर माँ खाली भरोसा कर सकते हैं बस, और किसी पर भी नहीं। इस बात को हमेशा ध्यान रखो, समझे? इस बात का प्रूफ मैं तुम्हें एक छोटी स्किल से देता हूँ, ये क्लिप देखो पहले। ये देखो भाई, मुझे क्या मिला है। श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम खंड के अंदर षष्ठ स्कंद के अथाष्टादश अध्याय में पृष्ठ अंक 796 में वृत्रासुर के प्रसंग के 42वें श्लोक में बताया गया है। इसमें संदेह नहीं कि स्त्रियां अपनी लालसाओं की कठपुतली होती है। सच पूछो तो वे किसी से प्यार नहीं करती, स्वार्थवश वे अपने पति, पुत्र और भाइयों तक को मार डालती हैं या मरवा डालती हैं। डीप डाउन। आप बताओ भाई, अपने माइंड से बस एक चीज निकाल दो, फिजिकल इंटीमेसी। अगर ये चीज छोड़ दो ना तो तुम्हारे पास इतनी सुंदर दुनिया है, इतनी सुंदर चीज है ना जिसका तुम अंदाजा तक नहीं लगा सकते। लड़की के पास एक फिजिकल इंटीमेसी छोड़कर कुछ भी नहीं है और देने के लिए, कुछ भी। समझे इस बात को? दूसरी चीज ये है, मैं तुम लोग को अगर शादी करने जा रहे हो या तुम्हारी किसी लड़की की शादी तय हो रही है तो उसमें 3-4 पॉइंट मैं बताऊंगा, वो चीज याद रखना। सबसे पहला पॉइंट जो मेरी खुद पे भी बीती हुई है, मैं खुद बता रहा हूँ। मैं जिस लड़की को देखने गया था तो मुझे सब पहले से पता था। सबसे पहली चीज याद रखो, जो लड़की चुप्पी होगी, कुछ नहीं बोली, शांत रहेगी, वो लड़की सबसे खतरनाक होगी। उस लड़की से पहले ही दूर रहना, ठीक है? दूसरी चीज ये, जिस लड़की को तुम देखने जा रहे हो उसके बॉडी लैंग्वेज को नोटिस करना। सबसे पहले टैटू नहीं होनी चाहिए, टैटू लड़की से बहुत दूर रखना, ठीक है? नर्सिंग गर्ल से बहुत दूर रखना, सिंगल मॉम वाली लड़की से, और जो हॉस्टल में लड़कियां नहीं है
जो ज्यादा मेल फ्रेंड्स के साथ रही है, इन लड़कियों से बहुत दूर रहे हैं, बहुत दूर। फिर भी अगर इस टाइप की लड़कियां मिलती हैं तो शादी से पहले मैं तुमको बता रहा हूँ, ये चीज उसके आगे रख देना। 110% अगर तुम्हारा रिश्ता बिगड़ गया या शादी के बाद कुछ होता है तो आके मुझे गाली दे देना। सबसे पहले ये चीज याद रखना कि अगर तुम उसको देखने गए हो, लड़की सामने बैठी है, तो सबसे पहला पॉइंट ऑफ व्यू ये रखना कि तेरा कोई पास्ट तो नहीं है। क्योंकि मैंने सबसे पहले ये पूछा था कि तुम्हारा कोई पास्ट नहीं है, उसने बोला नहीं। हर लड़की बोली कि नहीं। चलो, उसने जब बोल दिया नहीं, उसके बाद तुम ये बोल सकते हो कि देख, मैं नहीं जानता तेरा कोई पास था या नहीं था, है या नहीं है, मुझे कोई लेना देना भी नहीं है, लेकिन एक चीज हमेशा याद रखियो, अगर तुझे मैं नहीं पसंद तो मेरे मुंह पे बोलियो, तुझे कोई और पसंद होगा तू मेरे मुंह पे बोलियो, मैं तुझे अच्छे से एकदम फ्री होके तुझे जो कहिए उसके साथ रहने के लिए या छोड़ने के लिए छोड़ दूंगा। लेकिन मुझे अगर ये पता चला कि तू किसी और के साथ रह रही है या किसी और से तेरी बातचीत चल रही है, मेरे साथ गलत कर रही है, या मुझे बाद में पता चला मेरी पीठ से कुछ भी गलत कर रही है, तो वो दिन तेरा आखिरी दिन होगा। ये चीज याद रखो। बस यहीं पे तुम्हारा काम एकदम ओके। बताता हूँ रीजन। अगर वो लड़की ओके होगी, उसका कोई पास नहीं होगा, तो लड़की बिल्कुल नहीं डरेगी, ठीक है, वो बातचीत ओके रखेगी, ठीक। अगर वो लड़की खराब होगी, उसका पास खराब होगा और उसका स्वभाव अगर ठीक करने लायक नहीं होगा, वो समझे कि मैं ठीक नहीं कर सकती या मेरा स्वभाव, उस लड़की का स्वभाव ऐसे ही तू ठीक नहीं कर सकती, तो तुम्हें वो सीधा मना कर देगी कि मैं शादी नहीं कर सकती, ठीक है। वो मुंह पे नहीं मना करेगी, बाद में जाके घर जाके सीधा मना कर देगी, लेकिन वो मना करेगी, ठीक। और जो लड़की नहीं मना कर रही है, फिर उसके बाद समझो वो लड़की ओके है। जब उस हाँ कर दे, उसका फिर वो शर्त रखना कि देख, यहाँ तक तो ओके है, मेरे घर में शादी करने के बाद अगर आ रही है तो अपने पेरेंट्स को, अपने माँ बाप को भूल जाएगी। भूलने का मतलब यह है कि यहाँ की बात वहां नहीं, वहां की बात यहाँ नहीं, क्योंकि जहाँ शादी करके आएगी तो ये तेरा घर रहेगा, वो नहीं, समझी। अगर इतना सुनने के बाद भी लड़की ओके करती है तो एकदम परफेक्ट लड़की है हमारे पास, एकदम परफेक्ट, ठीक। अगर इतनी जो बातें बताइए उसमें से एक भी ओके नहीं है तो लड़की को दूर रखना, लड़की से दूर रह जाना। अब जब भी लड़की तुम देखने जाना, ये शर्त हमेशा रखना, 110% बोल रहा हूँ, तुम्हारा कभी कुछ भी नहीं हो सकता। दूसरी चीज, जब एकदम लड़की ओके हो जाए, शादी के लिए भी डेट फिक्स हो जाए, उसके बाद रही बात दहेज की। दहेज तो सबसे पहले लड़कियां ही लेती हैं। बताऊं कैसे? लड़का कितना कमाता है, लड़के के पास है क्या, जमीन जायदाद कितनी, ये सब दहेज लेना ही बोलते हैं। क्योंकि जो लड़का गरीब होगा, जिसको कुछ नहीं होगा ना, उसके लड़के नहीं जाती, ठीक। तो दहेज लो, दबा के लो, ये तो मेरा कहना है सीधा। और इसके अंदर एक और बात, जब वो दहेज दे रहे हो या दहेज या लेन देन की बात चल रही हो, तुम्हारे पास एक वीडियो प्रूफ होना चाहिए कि आज का टाइम बहुत खराब है। वैसे इतना कुछ पूछने के बाद, इतना कुछ बोलने के बाद भी तुम्हारे साथ तो गलत हो नहीं सकता, लेकिन फिर भी बाय चांस 1% इसको लेके चलना। तुम वीडियो बना लेना या लिख लेना पर्चे पे क्या क्या दहेज मिला, क्या क्या नहीं मिला, उसके बाद उनके फैमिली से या लड़की से साइन करवा लेना, बात खत्म। यहीं पे तुम्हारा काम ओके 110% हो जाएगा। उसके बाद तुम्हें कोई भी, तुम्हारी फैमिली वाले तुम्हें गलत नहीं ठहरा सकता, ना तुम्हारे गलत कर सकता है, समझे। इतना कहना था मेरा। बाकी मेरी वीडियो में बने रहे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।